हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 1 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, वर्गमूल का अनुमान लगाना। बेटा, आज हम जो वर्कशीट करेंगे वो है वर्गमूल का अनुमान लगाना। हम एक आइडिया लगाएंगे कि ये जो वर्गमूल दिया गया है ये किस नंबर के पास हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। इसको देखकर हमें बताना है कि इसका आकार क्या है। अब प्रिया देखो, रिया क्या कहती है, भी वर्गाकार दिखाई दे रही है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो? रिया कहती है कि नहीं। यदि इसकी आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका वर्गमूल का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? आओ समझाती हूँ। देखो क्या कहा गया कि वर्गमूल ये क्या है कि वर्गमूल दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है। जैसे कि 225 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है तो ये नंबर किसका वर्गमूल है, इसका हमें अनुमान लगाना है। तो आइए अनुमान लगाते हैं कि कैसे लगाया जाता है। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आज हम सिर्फ आइडिया देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि उसको निकालना कैसे है। 225 में इकाई का अंक 5 है, अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक भी 5 होगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 25 होता है। तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो 225 है वो किसके बीच में आता है। हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 है और 20 का वर्ग कितना है, 400 है। तो या तो ये 10 की स्क्वायर और 20 की स्क्वायर के बीच का नंबर है। ये जो नंबर दिया गया है ये क्या है, 10 की स्क्वायर और 20 की स्क्वायर का बीच का नंबर है। तो देखो 10 की स्क्वायर और 400 मतलब 100 और 400 के बीच में आता है 225, ये हमें पता है। तो 10 और 20 के बीच की एक संख्या है जिसका इकाई 5 है, वह है 5। तो 15 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम गुना 15 से करेंगे तो 5 अंतिम में आएगा, इसीलिए 225 का वर्गमूल है 15। ठीक है, थोड़ा सा अनुमान लगाना है तो आइडिया लगाना है यहाँ पे कि किस तरह से आएगा। मैं आज आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगी कि कैसे वर्ग निकाला जाता है इजी मेथड से। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या दिया गया है कि अब 225 का वर्गमूल हमने ज्ञात कर लिया। अब अगर हमें 228 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो देखो 228 का वर्गमूल, इससे अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, 256। हमने यहाँ देखा 225 और 256 यहाँ पे दिया गया है। 225 है 15 का और 16 का वर्ग कितना है, 16 की वर्ग कितना है, 256। तो हमें 228 का निकालना है। तो इसका मतलब है कि जो वर्ग आएगा वो किसके 15 से छोटा होगा, सॉरी 15 से क्या हो, बड़ा होगा, लेकिन 16 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो क्या लिखना है, इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल है 16। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 16 का कितना होता है, 256। इसका मतलब है कि 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा। समझ रहे हो बेटा? देखो 200, एक सेकेंड यहाँ हटाती हूँ। देखो 15 का वर्गमूल हमें दिया गया है 225 होता है और 16 का होता है 256। तो हमें निकालना है 228 का वर्गमूल। तो वो कह रहा है कि 15 और 16 के बीच में ऐसा कोई नंबर होगा जिसका वर्गमूल क्या है, 228 होगा। ठीक है, 256 की अपेक्षा 228 225 के अधिक निकट है। अब देखो क्या कह रहा है, हमें 228 का निकालना है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है कि 256, अब हमें देखना है कि ऐसा नंबर हमें अनुमान लगाना है, या तो 15 के पास का हो या 16 के पास का हो। तो 228 ज़्यादा नज़दीक किसके है, 225 के या 256 के? तो 228 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 225 के। तो इसीलिए हम अनुमान लगाते हैं कि 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है। अनुमान के निशान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुमान का जब निशान लगाना है ना तो हम इसका प्रयोग करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो 215, जो 15 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, वर्ग निकालेंगे तो 225 आएगा। लेकिन हम एक आइडिया कहते हैं कि शायद 200 मतलब 15 के आसपास ही होगा इसका ना, तो इसलिए उसका निशान आपको इसका यूज़ करना है। अगर एग्जैक्ट ना पता हो तो आप इस तरह का निशान यूज़ करेंगे। वाह दीदी, एक दिलचस्प संकल्पना सिखाया, मतलब कॉन्सेप्ट सिखाया कि आइडिया कैसे निकालें भी इसका, हम कैसे इसकी वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये बेटा एक्चुअल में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 का कितना होता है, 225 इसका एग्जैक्ट होता है जब हम इक्वल का मार्क लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक आइडिया लगाया कि 215 के आसपास हो सकता है कोई नंबर जिसकी ये वर्ग संख्या, क्योंकि ये 228 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस यही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट है 80। जो 80 है वो किसका पूर्ण वर्ग, पहले तो हमें देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखो 80 किसके बीच में आती है, 100 से कम है, मतलब कि 10 के वर्ग से कम ही आएगा। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ से करते हैं। देखो या तो होगा 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में नंबर होगा। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 9 का वर्ग कितना होता है, एक सेकेंड, देखो 9 का वर्ग 81 और ये 100 है ना।
तो 81 से छोटा है तो मतलब हम इसमें लिख सकते हैं कि 9 के वर्ग के बराबर ही होगा शायद 81 ना, क्योंकि एकदम एक ही नंबर छोटा है ना। अगर हम 8 का लेते हैं तो 8 का कितना हो जाता है, 8 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 8 और 9 के बीच ये नंबर आता है, 10 के बीच में नहीं आता। 8 और 9 के बीच में ये नंबर आता है 8 की स्क्वायर, और 9 की स्क्वायर के बीच में आता है 8 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64, और 9 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81। तो ये किसके बराबर है, 9 की स्क्वायर के बराबर। हम मार्क हमेशा बेटा ये लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 365 का। 365 किसके बीच में आता है, देखो 20 की स्क्वायर और 20 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा, 20 की स्क्वायर तो 40 होती है, मतलब 20 की स्क्वायर से तो कम ही होगा। 15 की स्क्वायर हमने देखी थी कि 15 की स्क्वायर कितनी होती है, 15 और 20 की स्क्वायर के बीच में आएगा। 15 की स्क्वायर कितनी है 225, और इसकी स्क्वायर कितनी है 400। इन दोनों के बीच में ये नंबर आता है 356, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो 6 है, देखो यहाँ पे दिया गया 56 है ना, तो ये देखो किसके बराबर है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है, 19 के, है ना। 19 इसके अधिकतम नज़दीक है। 19 क्या है, इसके अधिकतम नज़दीक है, तो हम लिख देंगे 356 किसका वर्ग है बेटा, 356 किसका वर्ग है। इस तरह का मार्क लगा के 19 का अनुमान लगा रहे हैं कि शायद 19 का वर्ग हो सकता है 356, ठीक है। क्योंकि देखो 361, 19 एक्चुअल में 19 का वर्ग कितना है 361। आज की वर्कशीट थोड़ी कंफ्यूज करेगी कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक अनुमान लगाना है, आइडिया लगाना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब आगे प्रॉपर आपको वर्गमूल निकालना होगा तब आपके समझ में आएगा ये। तो ये है कि किसके आसपास हो सकता है, 19 के आसपास हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 356 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 509। अब 509 देखें तो हम देखो किसके 20 की स्क्वायर और 25 की स्क्वायर का बीच का नंबर है। 20 की स्क्वायर कितनी होती है 400 हमें पता है, 25 की स्क्वायर कितनी होती है 625, ये भी हमें पता है। इन दोनों के बीच का नंबर है 509, है ना। तो ये किसका हो जाएगा 23, देखो यहाँ पे दिया गया 23, किसकी हो जाएगा 23 की स्क्वायर के बराबर ये नंबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 529 है, 529 जो दिया गया है, यहाँ पे लास्ट में देखो 9 दिया, 9 किसकी वर्ग में आता है 3 की वर्ग में आता है ना, तो किसकी, है ना, जो लास्ट में देखो 509 में 9 दिया गया है, तो 9 किसकी वर्ग में आता है 3 की वर्ग में आता है। तो 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 23, तो तकरीबन हमें आइडिया मिल गया कि 23 की वर्ग के आसपास ये नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 529 के अनुमान का निशान लगा के फिर हम लगा देंगे 23। अब अगला है 628, तो बहुत ही आसान है। देखो 628 में क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना। 628 में हमें पता है 25, हमें पता है कि 25 की वर्ग कितना होता है 625। तो ये हम सीधा सा आइडिया लगा देंगे क्योंकि इससे नज़दीक ही 28 तो 25 के ना, तो हम लिख देंगे कि जो 628 का वर्ग है वो अनुमानतः है 25 के नज़दीक होगा, 25 की स्क्वायर के नज़दीक होगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया है, रफली आइडिया, अनुमान लगाया गया है। आज की वर्कशीट में मैं आपको वर्ग निकालना सिखाती हूँ कि जैसे कि 64 का वर्ग दिया जाता है आपको। देखो बहुत आसान तरीका है, 64 का वर्ग निकालना है आपको। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, पहले हम 6 का वर्ग लिखेंगे, फिर हम 4 का वर्ग लिखेंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये समझ लो बेटा तरीका। 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा 16, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, 6 जो नंबर दिए गए हैं, 6 दिया गया है, कलर चेंज कर लेती हूँ, 6 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है। 6 4 मल्टीप्लाई 2, तब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 24, 24 को 2 से 48, सॉरी 24 आया, 24 को 2 से किया तो 48 आया। तो ये हम इन दोनों नंबर के बीच के, दोनों नंबर के बीच में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अब इनको ऐड कर देंगे। अब ऐड करो कितना आया 6 9, यहाँ पे कितना आया 6 और 4 को जोड़ा 10, और यहाँ पे एक हासिल चली गई तो ये आया 4, 4996 64 का वर्ग है। देखो बहुत आसान तरीका है, इसे करने से आपको क्या होगा, करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इजी है। एक और एग्जांपल करवा देती हूँ आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं हम, जैसे कि हम लेते हैं 42 का। अगर आपसे कहे 42 का वर्ग निकालो, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 गुना 4, ठीक है, उसके बाद 2 गुना 2 हम ये करेंगे। अब देखो जब ऐसे करेंगे हम, तो हम देख 4 गुना 4 को जब करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 4 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 16, और 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, लेकिन हम 4 ना लिखे, हम क्या लिखेंगे 04। ये बात ध्यान रखिएगा, बस ये बात इसमें ध्यान रखने वाले कि सिंगल डिजिट नहीं लिखे, हमें डबल डिजिट लिखनी है। नेक्स्ट में हम क्या करना है 4 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 4 गुना 8, 8 दूनी 16, तो हम बीच में यहाँ पे हम 16 लिख देंगे और इन नंबर को हम ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या नंबर बना 4 6 7
1। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा बन गया 42 का वर्ग। तो आज हमने वर्ग निकालना सीखा है, नेक्स्ट में हम वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्ग निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आप किसी भी नंबर का वर्ग इजीली निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप 28 का वर्ग निकालिएगा, 43 का वर्ग निकालिएगा, 47 का वर्ग निकाल के कमेंट करके बताइएगा, और वो भी इसी मेथड के थ्रू बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।